ए दरगत में गुमा गपुत्रान करने के वास्ते बिलाल डार सीनियर तज्जियाकार में गुमा लाइन सर मौजूद है आई गुमा गपुत्रान करनी है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सादिक संजरानी साहब, तो क्या वजह है, क्या उनके पास बाप की जानिब से ये उनको कॉन्फिडेंट दिया गया है या फिर से तहरीक इंसाफ के उनको जो मुनहरिफ बास होते हैं या लोटे कहें उन पे उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? देखिए सादिक संजरानी साहब को पीटीआई के अलावा तमाम तरफ से तमाम सेक्टर से उनको एतमाद हासिल है, इसलिए वो पूरे एतमाद हैं। तमाम सेक्टर से मुराद एस्टेब्लिशमेंट और उसके बाद फिर जो पीडीएम है और पीडीएम के अलावा जो उनकी अपनी पार्टी है बाप पार्टी, उनको हर तरफ से और बलूचिस्तान की दीगर पार्टियों की तरफ से भी उनको पूरा पूरा एतमाद हासिल है। इवन के सरदार अख्तर जान मैंगल साहब की भी पिछले दिनों काफी मुलाकातें हुई हैं सादिक संजरानी साहब के साथ, बल्कि एक दूसरे के खाने भी किए इन्होंने, बल्कि सेनेटर जो कादिर साहब हैं उनके घर पे भी खाना हुआ। तो ये हर तरफ से उन्हें सपोर्ट हासिल है। देखें बलूचिस्तान से तो कोई उनकी मुखालफत कर नहीं सकता। उसकी मुताबिक वजूहत है, एक तो बाप पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, बाप पार्टी के साथ खड़े होने का मतलब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की कौन सी जमात या कौन सा लीडर होगा जो कल कला को ये ब्लेम अपने ऊपर लेगा कि इन्होंने बलूचिस्तान में एक बड़ा ओहदा था चेयरमैन सेनेट का, तो वो बड़ा ओहदा साहब जो आप कह रहे हैं कि बाप की भी उसको जो बाप पार्टी की भी उनको जो है वो हिमायत हासिल है, लेकिन हम देखते हैं कि बाप पार्टी भी दो टुकड़ों में बट चुकी है, वो भी तकसीम हो चुकी है, उसमें भी एक कुद्दूस ग्रुप है और एक जाम ग्रुप है। तो आप नहीं समझते ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा? जाम ग्रुप जो है उनके साथ दो सेनेटर्स हैं जी, दो यंग सेनेटर्स जो पहले भी इनमें से एक तो पहली मरतबा पार्लियामेंट का हिस्सा बने और दूसरे पहले सूबाई सियासत करते रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं। दो सेनेटर जाम साहब के साथ हैं, लेकिन वो भी खुल के ना जाम साहब की तरफ से कोई मुखालफत का मतलब उनके साथ खड़े होकर संजरानी साहब की कोई खुल के मुखालफत ना तो कर रहे हैं ना हमायत कर रहे हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं। एक्चुअली उन्होंने देखना है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सादिक संजरानी को हटाने के लिए कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया या ना कोई ऐसी मूव चलने पे कहा गया है। तो इसलिए वो दो सेनेटर कल को अगर कोई मूव ऐसी बनती भी है, वो तो मेरा ख्याल बन नहीं सकती क्योंकि पीटीआई के जो नंबर है वो सेनेट में इतना नहीं है कि वो किसी को शिकस्त दे सकें, किसी को अदम एतमाद के जरिए सेनेट से निकाल सकें या सेनेट में किसी को और को ला सकें। तो पीटीआई की तो इतनी पोजीशन है नहीं वहाँ पे। लेकिन तो हम देखते हैं कि नून लीग है और पीपल्स पार्टी, उनको भी संजरानी साहब से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। जी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बस मसला तो ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो एक्चुअली असल सूरत हाल तो वो है। तो इसलिए संजरानी साहब को अभी तक तो एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद हासिल है। और आपके इल्म में होगा जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया था उस वक्त एक मूव बड़ी संजीदा चल रही थी और बल्कि गवर्नमेंट के कुछ लोगों का कहना था बड़ा वाज़ेह, उन्होंने कहा भी था कि आप इमरान खान के बाद हम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वाली सीट पर भी तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन अब वो हुकूमत को भी इतना टाइम हो गया, कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। इसका बड़ा वाज़ेह मतलब था कि उन्हें सादिक संजरानी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की जो हमायत है वो दोबारा हासिल कर ली थी, उनको हमायत हासिल है, उनको हमायत हासिल है संजरानी साहब की। ठीक है, तो संजरानी साहब को, तो संजरानी साहब को अब इस वक्त कोई खतरा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उन्हें कोई खतरा नहीं है इस वक्त पीडीएम की तरफ से फौरी तौर पे। और इस सिचुएशन में एक और बात बड़ी पॉलिटिकली उनके फेवर में जाती है संजरानी साहब के, वो ये कि इस वक्त हुकूमत के खिलाफ मूव चल रही है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब सड़कों पे हैं और अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं, पहले इस्तीफे का मुतालबा भी करते रहे हैं। अगर इस मूव के दौरान इमरान खान साहब की कोई एक मूव किसी भी वजह से कामयाब हो जाती है, चाहे वो इस वक्त मतलब साजिद संजरानी के होने ना होने से वफाकी हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा इस वक्त, लेकिन अगर इस सूरत हाल में देखना यह है कि पीटीआई जिस ओहदे को खाली करवाना चाहती है चेयरमैन सेनेट के, अगर वो खाली हो जाता है, हटा दिया जाता है इनको मतलब ओहदे से, तो ये पीटीआई को फ्यूल देने वाली बात होगी। पीटीआई की तहरीक को एक फ्यूल मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा कि पीटीआई की तहरीक के नतीजे में जो प्रेशर बिल्ट होना चाहिए था जो अब तक नहीं बिल्ट हुआ, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ट हो जाएगा वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी। ऐसे मौकों पर जब किसी एक को हटाया जाता है ना,
या किसी एक के मुताबिक भी इवन किसी को एक की वजारत हटाई जाती है, किसी को वजारत से अलग किया जाता है, जी तो उसके नतीजे में फिर पूरी पूरी की पूरी काबीना या काबीना का सरबराह भी गिरता चला जाता है। तो ऐसे में पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो ये इस बात की इजाजत नहीं देती कि ऐसे मौके के ऊपर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पीडीएम हटाने की कोशिश करेगी या हमायत करेगी, क्योंकि जी पीडीएम को उनको हटाने का इस वक्त कोई फायदा नहीं है। वो बल्कि अगर हटाएंगे तो इमरान खान को फायदा होगा इसका, और उसकी मूव ज्यादा उनकी कामयाब होगी फिर। जी। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आज़म स्वाति साहब के साथ जो एक मुबैना वीडियो स्कैंडल हुआ, उसके बाद से ये पीटीआई शोर कर रही है कि सादिक संजरानी साहब जो है वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो क्या पीटीआई इनको ही कसूरवार मान के चल रही है? देखिए, इल्जाम तो है, जारी बात है, एक होस्ट जिन्होंने किया, होस्ट को अब होस्ट को भी नहीं पता होगा शायद कि कब ये वीडियो बन रही है और कब उसके इंतजाम किए गए हैं। और जी यकीनी बात है होस्ट तो इस किस्म की हरकतों में नहीं जा सकता, एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है। जी तो लेकिन ये वाकया बड़ा दिल खराश है। यकीनन देखें किसी मियाँ बीवी के इस तरह के पर्सनल ताल्लुकात, इस तरह के मामलात की कोई तरह वीडियो बनाता है, तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही भयानक और बहुत ही गिरी हुई हरकत है। और बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला के तो यहाँ तो शायद कोई ना पकड़ा जाए ना सजा पा सके, लेकिन अल्लाह के हजूर वो बच नहीं सकेगा। बिल्कुल जो ठीक। जो हरकत उनके साथ हुई है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और पीडीएम के जितने लोग भी हैं वो भी जिनसे हम मिलते हैं वो भी अंदरूने खाना खुल के ना सही लेकिन खुल के भी मजम्मत करते हैं, लेकिन अंदरूने खाना वो दिल से कहते हैं कि ये जाती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल। यकीनी डॉक्टर बात है साहब, अब जाम साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तभी उन्होंने पेशन गोई की थी कि मेरे यहाँ से तहरीक अदम एतमाद का एक स्टार्ट हुआ है, अब वज़ीर आज़म भी हटेंगे और सेनेट के जो चेयरमैन है वो भी हटेंगे। तो एक पेशन गोई तो उनकी ठीक हुई, तो हो सकता है कि दूसरी भी ठीक हो जाए।